पटना में नीट की तैयारी कर रही 18 साल की एक लड़की अपने ही हॉस्टल में बेहोश पाई जाती है और फिर 11 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। इस पूरे मामले में बिहार पुलिस आज तक ये सिद्ध नहीं कर पाई है कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ था या नहीं हुआ था, या फिर उस लड़की के साथ क्या हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे पटना के इस केस पर, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले इस पूरी घटना की टाइमलाइन समझ लेते हैं। 6 जनवरी को पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही 18 साल की एक लड़की बेहोश की अवस्था में पाई जाती है। उस लड़की को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। स्टार्टिंग के बयानों और पुलिस की जो प्रारंभिक जांच होती है उसमें यह बताया जाता है कि लड़की जो है वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी और उसने नींद की दवाइयों का ओवरडोज ले लिया था। एक तो सबसे पहले यहीं पर सवाल खड़ा होता है कि पटना में नींद की दवाई बेच कौन रहा है भाई 18 साल की बच्ची को। अब यहीं पर 7 से 10 जनवरी तक लड़की का इसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चलता है। अब यहाँ पर परिजन आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन और हॉस्टल पर कि उनको सूचना देर से दी गई। यहाँ पर भी सवाल खड़े होते हैं कि किसी का बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट करके जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है हॉस्पिटल में और तुम उनके पेरेंट्स को बता ही नहीं रहे हो। इसके बाद 11 जनवरी को लड़की दम तोड़ देती है, लड़की की मौत हो जाती है और उसके बाद लड़की का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो जानकारी निकलकर सामने आई उसने सबकी आंखें खोल दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो जानकारी निकलकर सामने आती है वो ऐसी है कि लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, लड़की के शरीर पर चोट के निशान थे, मारपीट के निशान थे, हिंसा के निशान, और लड़की के पेरेंट्स भी ये बात लगातार कह रहे थे कि उनकी बच्ची की हत्या की गई है, उनकी बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है, रेप जैसी वारदात हो सकती है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही बात निकलकर सामने आती है। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट जाता है पुलिस प्रशासन पर, बिहार पुलिस पर, कि भैया तुमने किस तरह से प्रारंभिक जांच की, क्योंकि किसी भी केस का जो शुरुआती जांच होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो किसी केस को शेप करता है। और बिहार पुलिस ने किस तरह से जांच की कि ये पता नहीं लगा पाई कि लड़की के शरीर पर चोट के निशान हैं या नहीं है, लड़की के साथ कोई हिंसा हुई है, किसी तरह की सेक्सुअल वारदात हुई है। जी नहीं, बिहार पुलिस ने तो आकर के अपना जजमेंट दे दिया कि नींद की गोली खा ली लड़की ने, तो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। भैया ये तो कारण पता लगाओ कि अगर लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की भी तो क्यों की। खसगड़वा धान रोपनी है, बाकी देह बेचनी नहीं है सर, ये आप मान लीजिएगा। आप जानते होंगे पढ़े लिखे हुए हैं, बाकी आपसे ज्यादा दिमाग है सर। आज भुला गई मेरी बेटी, भुला गई तो हम भी भुलाएंगे। मेरी बेटी खिलल मुरझा गई, मैं भी ये जो आपने अभी सुना ये उसी नीट की तैयारी करने वाली 18 साल की लड़की जिसकी मौत हो गई उसकी माँ है, जो किस तरह से कह रही है। इनकी आवाज में आपको दर्द महसूस होगा, जिसने अभी अभी अपनी बेटी खोई और इनको ये भी नहीं पता कि इनकी बेटी के साथ आखिर में हुआ क्या था। ये किस तरह कह रही है प्रशांत किशोर के आगे कि हम धान रोपने वाले हैं लेकिन देह बेचने वाले नहीं है। इससे बुरा और एक माँ किसी से क्या कह सकती है। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको बस अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए, उनको एटलीस्ट एक क्लोजर चाहिए कि उनकी बेटी के साथ हुआ क्या। न जाने ऐसे कितने ही केस है जिसमें पेरेंट्स को क्लोजर ही नहीं मिल पाता है, घर वालों को क्लोजर ही नहीं मिल पाता है कि उनके अपनों के साथ हुआ क्या। हमारे देश की पुलिस पता नहीं कहाँ सो रही होती है, क्या कर रही होती है कि ये ढंग से प्रारंभिक जांच ही नहीं कर पाते हैं, जिससे कि एक तो न्याय में देरी होती है और न्याय ठीक से मिल भी नहीं पाता है जो विक्टिम्स होते हैं उनको। कई ऐसे मामले हैं जहां पर पुलिस वाले खुद संलिप्त पाए जाते हैं औरतों के खिलाफ हो रही हिंसा में। तो यहाँ पर जिम्मेदारी आपकी और मेरी बनती है एज अ सिटीजन कि हम इन मामलों में आवाज उठाएं, क्योंकि अब अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कब आवाज उठाएंगे। ये हमारा देश है, ये हमारे देश की औरतें हैं और अगर हम अपने बहनों की, अपने देश की औरतों की रक्षा नहीं करेंगे, उनकी हिफाजत के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो आखिर कौन उठाएगा। आज ये नीट की प्रिपरेशन करने वाली छात्रा है, कल अंकिता थी, कोई 4 साल की बच्ची, कोई 4 महीने की बच्ची। देश में आए दिन इस तरह की घटनाएं आम हो गई है एंड इट्स हाई टाइम वी शुड रेज आवर वॉइस।